हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज वीडियो में हम लोग प्रोनाउन पढ़ेंगे। प्रोनाउन को सर्वनाम कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो दिया क्या है कि यहाँ पे दिया है कि प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के बदले में होता है। प्रोनाउन का प्रयोग किसके बदले में करते हैं? नाउन के बदले में करते हैं। तो जो नाउन के बदले में यूज किया जाता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ दिया आ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन के बदले में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ दिया राम इज माई फ्रेंड, राम मेरा दोस्त है। तो ये जो राम, इसी के बदले यहाँ देखो प्रोनाउन लगाया गया ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। तो अच्छा लड़का कौन है? ये जो राम है यही है। तो इसी ये जो नाम है, जो ये नाउन, इस नाउन के बदले में क्या यूज किया गया है? ही यूज किया गया है, प्रोनाउन यूज किया गया है। यहाँ दिया सुशीला इज अ गुड गर्ल, सुशीला एक अच्छी लड़की है। फिर दिया सी इज माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। तो ये जो सुशीला के जगह पे ये जो नाउन, इसके जगह पे कौन सा प्रोनाउन आया है? सी आया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे इसके टाइप के बारे में। तो यहाँ देखो दिया क्या है कि प्रोनाउन के 8 भेद होते हैं। पहला है पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम जिसको कहते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, निश्चयवाचक सर्वनाम। इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। पजेसिव प्रोनाउन, अधिकारवाचक सर्वनाम। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाजनवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन का। तो इसमें इस वीडियो में दोस्तों मैं पूरा प्रोनाउन कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन की हम बात करते हैं कि जिसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ दिया पर्सनल प्रोनाउन का व्यवहार व्यक्तियों के लिए होता है। जैसे आई एम आर स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ। यू आर माई ब्रदर, तुम मेरे भाई हो। ही इज मोहन, वह मोहन है। सी सुशीला, व सुशीला है। इट इज अ कैट, एक बिल्ली है। दे आर बॉयज एंड गर्ल, वे लड़के और लड़कियां हैं। तो यहाँ पे देखो जो यह आई है, यू है, ही है, सी है, इट है और दे है, इन सबको कौन सा प्रोनाउन कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, यह सब किसके लिए यूज किया जाता है? व्यक्ति के लिए। और इट का प्रयोग वस्तु के लिए भी होता है। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि पर्सन के बारे में। पर्सन जो होता है, जब पुरुष होता है, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है फर्स्ट पर्सन जिसको प्रथम पुरुष कहते हैं। दूसरा होता है सेकंड पर्सन जिसको मध्यम पुरुष कहते हैं। और तीसरा होता है थर्ड पर्सन जिसको अन्य पुरुष कहते हैं। अब फर्स्ट पर्सन क्या होता है? तो फर्स्ट पर्सन होता है क्या है कि फर्स्ट पर्सन से उस व्यक्ति का बोध होता है जो बोलता है। जो बोलता है उसको क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है? आई आता है, वी आता है, मी, आवर्स, अस, ये सब क्या होते हैं? हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं। अब सेकंड पर्सन यहाँ दिया, सेकंड पर्सन से क्या होता है? तो सेकंड पर्सन से उस व्यक्ति का बोध होता है जिससे बात की जाती है, यानी कि जो बात को सुनता है उसको सेकंड पर्सन कहते हैं। जैसे इसमें यू आ गया, योर सेल्फ आ गया, ये सब क्या होते हैं? सेकंड पर्सन होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ दिया है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन से उस व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है जिसके विषय में बात की जाती है। तो जिसके बारे में, जिसके विषय में कुछ कहा जाए, बताया जाए, उसको थर्ड पर्सन कहते हैं। जैसे ही, सी, इट, दे, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्फ्स, ये सब क्या होते हैं? थर्ड पर्सन में आते हैं। अब दूसरा जो प्रोनाउन हमारा वह है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसका मतलब क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ दिया है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से किसी खास व्यक्ति या वस्तु का संकेत मिलता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ क्या दिया है? यहाँ दिया दिस इज अ पेन, यह एक पेन है। तो ये क्या कर रहा है? एक इशारा तो कर रहा है ना, यह एक पेन है। फिर देखो दैट इज अ पेंसिल, वह एक पेंसिल है, तो ये भी तो एक इशारा हुआ। यहाँ दिया दिस इज मोहन, या मोहन है, यह भी इशारा है। दैट इज सोहन, वह सोहन है। दीज आर चेयर्स, ये कुर्सियाँ हैं। दोज आर 2 स्टूल्स, वे स्टूल्स हैं। दीज आर
बॉयज ये लड़के हैं, दोज आर गर्ल्स वे लड़कियां हैं। तो यहाँ दिया दिस दैट दीज दोज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, अब जो चीज़ें पास होती है उसके लिए दिस है, जो चीज़ें दूर है उसके लिए दैट है। तो दोनों सिंगल होना चाहिए। अगर कोई चीज़ एक है वह पास में तो उसके लिए दिस लगता है, अगर कोई चीज़ दूर है वह एक उसके लिए दैट लगता है। अगर कोई चीज़ें एक से ज़्यादा है वह पास में तो उसके लिए दीज लगाते हैं, अगर एक से ज़्यादा कोई चीज़ें हैं तो वह दूर है तो उसके लिए दोज लगाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन का। इंडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब होता अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे नन वाज रेडी टू गो देयर, वहाँ जाने के लिए कोई तैयार नहीं था। फिर सम आर मेकिंग नॉइज, कुछ लोग शोर कर रहे हैं। मैनी लॉस्ट देयर लिव्स, बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगी को खो दिया है। वन शुड बी सिंसियर इन वन ड्यूटी, हर किसी को अपने ड्यूटी में, अपने कर्तव्य में ईमानदार होना चाहिए। तो ये जो सम है, वन है, नन है, मैनी, ये सब क्या होते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, इन सबको क्या कहते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ पे देखो दिया क्या है कि अनिश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति के बारे में बातें बताते हैं, ऐसे शब्द क्या होते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ कह रहा है कि याद रखिए यदि इन शब्दों के बाद कोई नाउन आ जाए तो इंडेफिनिट एडजेक्टिव बन जाते हैं। जैसे यहाँ दिया सम बॉयज, तो सम के बाद देखो यहाँ पे बॉयज नाउन आ गया ना, तो ये जो सम है ये एडजेक्टिव बन जाएगा, इंडेफिनिट एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन से पहले कौन रहता है? एडजेक्टिव रहता है। तो यहाँ दिया मैनी पीपल, बहुत सारे लोग डेड हो गए यानी मर गए। तो अब यहाँ पे जो मैनी है, यहाँ पे देखो नाउन आ गया, तो यहाँ पे मैनी क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव बन जाएगा। तो सम और मैनी एडजेक्टिव से हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो रिलेटिव प्रोनाउन, देखो संबंधवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? यहाँ दिया द बॉय हु इज देयर इज माई ब्रदर, वह लड़का जो वहाँ है वह मेरा भाई है। द बुक विच इज ऑन द टेबल इज माइन, वह किताब जो टेबल पर है इज माइन, मेरी है। ठीक है, तो कहने क्या मतलब होता है कि यहाँ दिया, यहाँ हु बॉय की ओर तथा विच बुक की ओर संकेत करते हैं, ऐसे शब्द ग्रामर में रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन पूर्ववर्ती नाउन के साथ अपना संबंध भी बताते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हम लोग। यहाँ दिया इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो यहाँ दिया हु इज ही, वह कौन है? क्वेश्चन किया जा रहा है ना, तो जिस प्रोनाउन से क्वेश्चन किया जाता है उसको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। हुज इज दिस पेन, यह कलम किसकी है? होम डू यू कॉल, तुम किसको बुलाते हो? व्हाट इज इन योर बैग, तुम्हारे बैग में क्या है? तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है? क्वेश्चन तो किया जा रहा है। जो जब क्वेश्चन किया जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। यहाँ पे क्या दिया? यदि व्हाट या विच के बाद कोई नाउन आ जाए तब यह क्या कहलाएंगे? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। जैसे विच पेन डू यू लाइक, तुम कौन से कलम पसंद करते हो? तो यहाँ पे विच काम कर रहा एडजेक्टिव, क्योंकि विच के बाद यहाँ पे नाउन आ गया। व्हाट रिप्लाई डू यू गिव, तुम कौन सा रिप्लाई देते हो? तुम कौन सा रिप्लाई दिए? तो व्हाट के बाद रिप्लाई आ गया तो नाउन आ गया, तो यह काम का किसका करेगा? व्हाट, एडजेक्टिव का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ हम देखें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्फ्स लगाकर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाया जाता है। जैसे ही इंजॉयड हिमसेल्फ, तो यहाँ पे वह अपने आप में क्या करता है? आनंदित रहता है। दे इंजॉयड देमसेल्व्स, वे लोग अपने आप में क्या रहते हैं? आनंदित रहते हैं, मतलब आनंदित रहते थे। तो दे के साथ देमसेल्फ आता है, ही के साथ हिमसेल्फ आता है। आगे देखते हैं यहाँ पे आगे क्या दिया है। देखो दोस्तों, यहाँ दिया क्या है कि इनका जो व्यवहार वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह होता है। इनका अर्थ स्वयं को ही है, यानी कि स्वयं होता है इनका अर्थ। ठीक है, फिर यहाँ क्या दिया है कि पर जब इनका प्रयोग जोर देने के लिए होता तब वे उस नाउन प्रोनाउन के बाद ही आते हैं। जैसे यहाँ दिया ही हिमसेल्फ वेंट देयर, वह खुद ही वहाँ गया था। आई माई सेल्फ क्लीन्ड इट, मैंने इसे खुद ही से किया था। यहाँ प्रेशराइज किया जा रहा है ना, तब यहाँ पे हम हिमसेल्फ यूज करेंगे सब्जेक्ट जस्ट बाद।
यहाँ दिया एम्फैटिक प्रोनाउन कहा जाता है, इसको इन्हीं जो है एम्फैटिक प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एम्फैटिक प्रोनाउन भी होते हैं, दोनों सेम होते हैं। यहाँ दिया है देखो, ही किल्ड हिमसेल्फ, तो वह अपने आप को मार दिया। तो जब हिमसेल्फ यानी जो जब ये रिफ्लेक्स जो सेल्फ वाले वर्ब के बाद आएंगे तब यह रिफ्लेक्सिव होंगे। यहाँ दिए ही हिमसेल्फ क्लीन्ड द पॉट, वह खुद ही बर्तन को साफ किया। जब ये सेल्फ वाले वर्ड सब्जेक्ट के बाद आएंगे तब यह एम्फैटिक प्रोनाउन कहलाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो दिया है ही रोट इट हिमसेल्फ, यह वर्ब के बाद देखो आया है, तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। ही हिमसेल्फ रोट इट, या देखो हिमसेल्फ यहाँ सब्जेक्ट के बाद आया तो यह क्या कहलाएगा, एम्फैटिक प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ दिया है क्या दिया है, पजेसिव प्रोनाउन, अधिकारवाचक सर्वनाम। एक मिनट कहाँ चला गया। यहाँ दिया पजेसिव प्रोनाउन, अधिकारवाचक सर्वनाम। तो देखो क्या होता है, जैसे यहाँ दिया दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। दैट पेन इज योर, वह कलम तुम्हारी है। तो जो हर्ष होता है, आवर्स, हीज, देयर्स, इनको हम पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, इन सबको हम पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अब ख़त्म करने वाले वीडियो को, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पे देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाजनवाचक सर्वनाम क्या होता है। यहाँ दिए ईच, आइदर, नाइदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे ईच ऑफ द बॉयज विल गेट अ रिवार्ड, लड़कों में से हर एक को क्या मिलेगा, एक इनाम मिलेगा। नाइदर ऑफ देम, उनमें से, उन दोनों में से किसी को कोई नहीं इंग्लिश में पास हुआ। आइदर ऑफ द टू, दोनों में से कोई एक जो शैल गो देयर वहाँ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे समझ लो आइदर का अर्थ क्या होता है, दो में से एक, और नाइदर का अर्थ क्या होता है, दोनों में से कोई नहीं, और ईच का अर्थ होता है प्रत्येक होता है। ठीक है, इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर नंबर में होता है। ठीक है, यहाँ दिया याद रखें, हिज का प्रयोग पजेसिव प्रोनाउन या पजेसिव एडजेक्टिव दोनों में होता है। जैसे दिस पेन इज हिज, तो यह पेन उसका, तो यहाँ जो हिज है यहाँ पे प्रोनाउन का भी काम कर रहा है। यहाँ देखो दिस इज हिज बुक, यह उसकी किताब, तो यहाँ पे हिज जो हो गया एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, लास्ट प्रोनाउन है, सॉरी बस खत्म हो गया है। यहाँ दिया इट्स का व्यवहार हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में होता है। जैसे इट्स कलर इज ब्लू, इसका कलर नीला है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव का एक तरह यूज होगा। ठीक है, बस दोस्तों इस वीडियो में यही तक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, यहाँ पे देखो एक चीज और दिया, यहाँ पे इट्स का व्यवहार प्रोनाउन के रूप में नहीं होता, यानी कि इट्स जो होता है यह प्रोनाउन नहीं होता, इट्स एडजेक्टिव होता है।